Nandini Bhagtani from Top Education Center. Today we start chapter 4 exercise 4.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो लिखा हुआ है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक रफ स्केच बनाना है, ट्रायंगल कौन सा? ABC। ओके, तो मैंने ये रफ स्केच बनाया ABC ट्रायंगल का। देन मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर यानी P अंदर लेना है, इंटीरियर यानी अंदर, ट्रायंगल के अंदर निकालेंगे हम पॉइंट P। ओके, देन पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी बाहर, कहीं पे भी हो सकता है बाहर, सिर्फ ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा रहा पॉइंट Q। ओके, देन इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। क्या ये जो A पॉइंट है वो क्या एक्सटीरियर है या इंटीरियर है? तो नो, पॉइंट A इज नॉट इन इंटीरियर, नॉट इन एक्सटीरियर। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ट्रायंगल पर है, तो न ही ये अंदर है और न ही ये बाहर है। ये जो A पॉइंट है वो ट्रायंगल के ऊपर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट द पॉइंट P इज इन द इंटीरियर, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। सेकेंड हमारा था Q, वो भी हमने निकाल दिया। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि A क्या ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर? तो नो, A इज नॉट इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। ओके, नाउ वी डू सेकंड सम। सेकंड सम में लिखा हुआ है, सेकंड सम में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। हमें 3 ट्रायंगल्स बनाने हैं। सपोज कैसे भी तरीके से मैं ट्रायंगल बना दूँ, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे सेंटर में बना दूंगी अगर मैं, तो ये 1 2 और ये बड़ा, कितने ट्रायंगल बन गए? 3 ट्रायंगल बन गए। इसको कोई भी नाम दे दो, सपोज नाम दे दो ABC और सेंटर में। तो मुझे कितने ट्रायंगल बनाने हैं? 3 ट्रायंगल बनाने हैं। आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल हमने बनाया है उसमें टोटल कितने एंगल्स बनाने हैं? 7 एंगल्स बनाने हैं। तो कौन से 7 एंगल बनाने हैं? एंगल यानी ये इसे कहते हैं एंगल, ठीक है। तो इसमें 7 एंगल कौन से बनेंगे? सबसे पहले BAD, यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAD, ठीक है। उसके बाद इसी में सेकंड बनाना है, तो ABB लिखेंगे ABB। इसके बाद थर्ड, ये A बन गया, D बन गया, अभी B बनाना तो DBA, यहाँ पे लिखेंगे एंगल DBA। फोर्थ, ये साइड का मैंने बना दिया, अभी इस साइड का अगर बनाएंगे तो इस साइड में एंगल कौन सा बन रहा है? DAC, यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAC। ओके, देन फिफ्थ कौन सा बनेगा? DAC बन गया, अभी ACD, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD। उसके बाद नंबर 6 CDA, यहाँ पे लिखेंगे एंगल CDA। 7 बनाने हैं। 7 कौन सा बनेगा? कोई भी एंगल होना चाहिए। सपोज मैं लिखती हूँ एंगल ABC, एंगल ABC। तो ये मैंने टोटल कितने एंगल बनाए? 7 एंगल्स बनाए, जो हमें इसी ट्रायंगल में से, यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल बनने हैं। कौन से 3 ट्रायंगल? ABC, ABD एंड ADC। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें से मुझे 7 एंगल्स बनाने हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अभी इसी फिगर में, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इसी फिगर में मुझे लाइन सेगमेंट बनाने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट मीन्स 2 साइड से पॉइंट हो और लाइन बनती हो, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट इसमें कौन सा बनेगा? लाइन सेगमेंट इसमें बनेंगे 6 बनाने हैं। तो फर्स्ट बनेगा लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट इसलिए यहाँ पे लाइन किया मैंने। सेकंड बनेगा यहाँ पे BD, ओके। थर्ड DC, फोर्थ अगर हम फुल BC कहें तो वो भी कह सकते हैं BC। फिफ्थ AC, सिक्स्थ ये भी लाइन सेगमेंट ही है AD। कितने बने? AB, AC, BC, AD, AB, AC। और अगर आप DC कहोगे तो भी DC तो हमने बना दिया, BD लिखा है, ठीक है। और इसका कोई बनाना हो तो आप DB लिख सकते हो, पर हमें 6 ही बनाने हैं तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है। कौन से लाइन सेगमेंट बने? इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, दोनों साइड डॉट हो, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट।
ये AB, ये AC, ये BC, ये BD, DC और ये AB। टोटल कितने बने लाइन सेगमेंट टोटल बने 6। ओके, उसके बाद थर्ड लिखा हुआ है विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज अ कॉमन। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? विच टू ट्राइंगल्स हैव B एज अ कॉमन। तो कौन से दो ट्राइंगल जिसमें B जो है वो कॉमन आ रहा है? तो वो ट्राइंगल है एक तो ABC ट्राइंगल जिसमें B कॉमन है, दूसरा ट्राइंगल है ABD जिसमें B कॉमन है। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ट्राइंगल बोल रहा है तो यहाँ पे ट्राइंगल का साइन लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। जब ABC और ABD ट्राइंगल लेंगे तो उन दोनों में जो B है वो कॉमन पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5। 4.4 कंप्लीट होगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 जिसका फर्स्ट नंबर सम है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर? क्वाड्रिलेटर कैसे बनता है? क्वाड्रिलेटर मीन्स कैसे भी करके अगर आप 4 साइड बनाओगे 1 2 3 4 4 साइड जिसमें आते हैं उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर। ओके, तो ये बना हमारा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर लिखा हुआ है PQRS। कहाँ पे भी नाम दो PQRS। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट आप यहाँ पे लिखते हो यहाँ पे लिखते हो, कहीं भी लिखो, लेकिन क्वाड्रिलेटर पे होने चाहिए PQRS। ओके, देन नेम देम। उसके बाद हमने इसको नेम दे दिया। ड्रॉ इज डायगोनल। डायगोनल मीन्स क्या? डायगोनल मीन्स ये जो क्रॉस पे जाते हैं ना, ये वाला, ये है वन डायगोनल और ये जो है उसका है सेकंड डायगोनल। तो इस फिगर में दो डायगोनल है। कौन से दो डायगोनल है? एक है डायगोनल QS और दूसरा है डायगोनल PR। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। कह रहा है कि इनकी जो मीटिंग पॉइंट है यानी कि जो डायगोनल जहाँ पे मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, क्या वो इंटीरियर में है क्या एक्सटीरियर में? तो ये जो डायगोनल की ज्वाइनिंग पॉइंट है उसे सपोज नाम दे दो O। ठीक है, तो ये कहाँ पे इंटीरियर हो रहा है? अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है? एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है? तो ये इंटीरियर है, यानी O जो है वो PR और QS ये जो दो डायगोनल है उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। विच पॉइंट पे है? इंटरसेक्ट O पे कर रहे हैं, यानी जो ये दो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ओके, तो यहाँ पे वही बोला था कि स्केच ड्रॉ करो, तो हमने वो स्केच ड्रॉ किया, उसे नाम दे दिया PQRS। उसके बाद कहा है कि इसके दो डायगोनल बना, तो वो दो डायगोनल बना दिए। वो जो दो डायगोनल है वो मीट कहाँ पे कर रहे हैं? पॉइंट O पे। वो आप अपना पॉइंट लिख सकते हो। फिर लिखा है कि क्या ये इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में? तो नो, दे आर नॉट एक्सटीरियर, दे आर इन इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ओके, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर है ड्रॉ। इसके बाद हम करेंगे सेकंड नंबर सम जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर KLMN। हमें बनाना है क्वाड्रिलेटर KLMN। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे रफ स्केच किसका? क्वाड्रिलेटर का, जिसको नाम दे देंगे KLMN। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है 2 pairs ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अभी इसमें कह रहा है कि KLM ड्रॉ करो, उसके बाद इसके दो, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो क्वाड्रिलेटर है उसके 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड बनाओ। ऑपोजिट साइड मीन्स व्हाट? ये साइड NM है तो उसका ऑपोजिट साइड ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है KN, उसका ऑपोजिट साइड यानी इसकी ऑपोजिट साइड ये है वो LM। तो दो ऑपोजिट साइड कौन से हुए? सबसे फर्स्ट आया NM एंड KN। ओके, ये फर्स्ट साइड हमारा ऑपोजिट है। सेकेंड साइड ऑपोजिट कौन सा है? KN एंड LN। ओके, तो ये हमने लिखे क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट साइड। अगर ये NM है तो उसका ऑपोजिट साइड ये रहेगा KL, और अगर ये KN है तो उसका ऑपोजिट रहेगा LN। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में सेकंड है 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। इसी ट्रायंगल में ये जो क्वाड्रिलेटर बना हुआ है इसी में हमें 2 ऑपोजिट एंगल्स लिखने हैं। तो ऑपोजिट एंगल मीन्स क्या? अगर ये N है, इधर लिखा हुआ है, तो उसका ऑपोजिट ये वाला रहेगा, यानी क्रॉस में L रहेगा। अगर M लिखते हैं तो उसका ऑपोजिट रहेगा कि
तो ये दो पैरों से हम लिख देंगे कौन सा एंगल एन एंड एंगल एल, दे आर ऑपोजिट। सेकेंड ऑपोजिट है एंगल के एंड एंगल एम। ओके, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अभी एडजेसेंट साइड मीन्स व्हाट? एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? एडजेसेंट साइड यानी जहाँ पे शुरू हो, जहाँ पे खत्म हो, उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। यानी सपोज मैं यहाँ से शुरू करती हूँ एन के, तो खत्म कहाँ पे हुआ? के पे, वहां से ही मैं दूसरा शुरू करूँ, स्टार्ट करूँ, तो उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। जहाँ पे फिनिश हो वहीं से स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो इसमें एडजेसेंट साइड कौन से बनेंगे? एडजेसेंट साइड बनेंगे एन के, सबसे पहले बनेगा हमारा एन के साइड में कौन सा? इसके साथ के एल। ओके, अगर मैं के एल लेती हूँ तो के एल का साइड एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? ये के एल यहाँ पे फिनिश हुआ, तो उसका सेकंड कौन सा बनेगा? एल एम। तो यहाँ पे दूसरा पैर बनेगा हमारा, सेकंड पैर के एल एंड दूसरा है एल एम। थर्ड कौन सा बनेगा? अगर एल एम लेती हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं एल एम लेती हूँ तो उसका ऑपोजिट सेम साइड जहाँ पे फिनिश हुआ दैट इज एम पे फिनिश हुआ, तो एम से स्टार्ट होगा दूसरा, यानी एम एम, यहाँ पे लिखेंगे एम एम। उसके बाद फोर्थ भी बनेगा। अगर मैं ये एम एन लेती हूँ तो यहाँ पे फिनिश होता है, तो स्टार्ट वापस यहीं से करेंगे यानी एन के। ओके, तो ये मैंने क्या लिखे? ये मैंने लिखे एडजेसेंट साइड्स, यानी जहाँ पे खत्म हो वहीं से दूसरा साइड स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। जैसे मैंने ये साइड लिखे उसी तरह एंगल्स भी होते हैं। तो एंगल्स कौन से हैं? एडजेसेंट है, यानी जहाँ पे खत्म हो वहाँ से शुरू। सपोज मैं पहले ये एन लेती हूँ, एंगल एन एंड एंगल के, ठीक है, यहाँ पे फिनिश हुआ, तो दूसरा कौन सा लेंगे? एंगल के एंड एंगल एल। तीसरा कौन सा लेंगे? एंगल एल एंड एंगल एम। चौथा एंगल एम एंड एंगल एन, यानी जहाँ पे फिनिश हुआ वहीं से शुरू हो उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड एंड एंगल। साइड मैंने यहाँ पे लिखी और ये है एंगल। एंगल यानी सिर्फ एक ही लिखेंगे, ये वाला, ये वाला, ये या ये, इसे कहते हैं एंगल। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। ये जो एक्सरसाइज है 4.5 यहाँ पे फिनिश हुई। ओके।